बजरंगबली ने कई बार इस सृष्टि को संकट से बचाया है और इसलिए उन्हें संकट मोचन कहा जाता है। हनुमान जी भगवान शिव के 11वें अवतार हैं और उन्हें पवन पुत्र भी कहा जाता है। हनुमान जी की भक्ति और आस्था सभी को प्रेरित करती है। फिर ऐसा क्या हुआ था कि खुद महादेव और हनुमान जी के बीच एक घमासान युद्ध हुआ? आखिर ऐसा क्यों हुआ, आइए जानते हैं इस वीडियो में। मगर उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बोलें जय बजरंगबली। तो चलिए जानते हैं कि क्यों बजरंगबली और महादेव ने एक दूसरे के खिलाफ युद्ध किया। इससे संबंधित कथा का वर्णन पद्म पुराण के पाताल खंड में मिलता है। जब श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ आरंभ किया तो इसका अश्व देवपुर नाम के नगर में जा पहुंचा। उस नगर के राजा का नाम वीरमणि था। वीरमणि भगवान शिव का परम भक्त था, इसलिए देवपुर की रक्षा स्वयं भगवान शिव करते थे। वीरमणि के पुत्र रुक्मांदक ने जब यज्ञ का घोड़ा देखा तो उसे बंदी बना लिया। ये बात जब घोड़े की रक्षा कर रहे शत्रुघ्न को पता चली तो उन्होंने देवपुर पर आक्रमण करने का निश्चय किया। शत्रुघ्न और राजा वीरमणि की सेना में भयंकर युद्ध छिड़ गया और हनुमान जी भी वीरमणि की सेना का संहार करने लगे। भगवान राम के भाई भरत के पुत्र पुष्कल ने जब राजा वीरमणि को घायल कर दिया तो उनकी सेना अपनी जान बचाकर भागने लगी। ये सब देखकर भगवान शिव अपना वचन निभाने के लिए आ गए और वो श्री राम की सेना के विरुद्ध लड़ने लगे। भगवान शिव को युद्ध करते देख शत्रुघ्न भी वहां आ गए। दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा। भगवान शिव ने वीरभद्र को पुष्कल से और नंदी को हनुमान जी से युद्ध करने के लिए भेजा। वीरभद्र और पुष्कल का युद्ध 5 दिनों तक चलता रहा। अंत में वीरभद्र ने पुष्कल का वध कर दिया। ये देखकर शत्रुघ्न को बहुत दुख हुआ। शत्रुघ्न और क्रोधित होकर शिव से युद्ध करने लगे। उनका युद्ध 11 दिनों तक चलता रहा। अंत में भगवान शिव के प्रहार से शत्रुघ्न बेहोश हो गए, जिसके बाद हनुमान जी ने भगवान शिव से युद्ध रोकने की प्रार्थना की, क्योंकि वो भगवान शिव पे कैसे वार करते। लेकिन महादेव ने हनुमान जी को समझाया कि धर्म और राम राज्य की स्थापना हेतु हनुमान को उनसे युद्ध करना पड़ेगा और उन्हें हराना भी पड़ेगा। लेकिन ये कार्य आसान नहीं होगा, क्योंकि महादेव को ज्ञात था कि हनुमान जी अपने भगवान प्रभु श्री राम के लिए लड़ रहे हैं और महादेव खुद अपने भक्त को दिए गए वचन के लिए। इसके बाद बजरंगबली और महादेव के बीच भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। हनुमान जी ने महादेव को कड़ी चुनौती दी और इस बीच उन्होंने सृष्टि को कई बार बचाया, क्योंकि इस युद्ध के कारण पूरी सृष्टि पर गहरा प्रकोप पड़ रहा था। अंत में हनुमान जी ने शिव जी पर प्रहार किया, लेकिन भगवान शिव क्रोधित होने के बजाय प्रसन्न हो गए। हनुमान जी के पराक्रम से प्रसन्न होकर महादेव ने उनसे वरदान मांगने को कहा। तब हनुमान जी ने कहा कि इस युद्ध में भरत के पुत्र पुष्कल मारे गए हैं और शत्रुघ्न भी बेहोश हैं। मैं द्रोणगिरी पर्वत पर संजीवनी औषधि लेने जा रहा हूँ, तब तक आप इनके शरीर की रक्षा कीजिए। और महादेव ने उन्हें यह वरदान दे दिया। फिर हनुमान जी तुरंत द्रोणगिरी पर्वत गए और संजीवनी औषधि लेकर पुनः युद्ध भूमि में आ गए। उस औषधि से हनुमान जी ने पुष्कल को पुनः जीवित कर दिया और शत्रुघ्न को भी स्वस्थ कर दिया। शत्रुघ्न और महादेव में फिर से युद्ध होने लगा, लेकिन शत्रुघ्न फिर से भगवान शिव के आगे कुछ नहीं कर पाए। इसके पश्चात हनुमान जी ने शत्रुघ्न को प्रभु श्री राम को स्मरण करने को कहा और शत्रुघ्न ने ऐसा ही किया। श्री राम तुरंत युद्ध भूमि पर प्रकट हो गए और भगवान राम को आया देख भगवान शिव भी उनके शरण में चले गए, क्योंकि वो खुद राम भक्त हैं। और वीरमणि आदि योद्धाओं से भी ऐसा ही करने को कहा। वीरमणि ने यज्ञ का घोड़ा भी श्री राम को लौटा दिया और अपना राज्य भी उन्हीं को सौंप दिया और राम राज्य की स्थापना में आया यह विघ्न समाप्त हुआ। तो इस कथा से हमें यह संदेश मिलता है कि धर्म की स्थापना के लिए हनुमान जी ने महादेव तक से युद्ध कर लिया। हनुमान जी से बड़ा भक्त और बलिदानी कोई और नहीं है। उन्होंने सभी पाए संकटों को दूर किया। तो इसीलिए हमारे साथ कहिए जय बजरंगबली, जय श्री राम और हर हर महादेव। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी और कथा के साथ। तब तक के लिए हरि ओम।